दोस्तों, सोने की कीमतें आसमान छू रही है और हर रोज एक नया रिकॉर्ड बना रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेकर भारत के घरेलू मार्केट तक में सोना पहुंच से बाहर होता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार सोने की खरीदारी बढ़ा रहे हैं। चीन से लेकर भारत के आरबीआई तक के गोल्ड रिजर्व में तेज बढ़ोतरी हुई। ये खरीद अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है और बीते 30 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि वैश्विक केंद्रीय बैंक भंडार में सोना अमेरिकी ट्रेजरी से अधिक हो गया है। चलिए जानते हैं इसके पीछे के आखिर कारण क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। ग्लोबल इकोनॉमी स्थितियां बदल रही हैं और ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने इसमें जोरदार तेजी ला दी है। दुनिया के केंद्रीय बैंकों ने अब सोने की जो खरीदारी है इसको प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है और ताबड़तोड़ खरीद के चलते उनके रिजर्व में सोने का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। दूसरी ओर सोने की कीमतें भी जोरदार डिमांड के चलते अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $3,592 प्रति औंस के ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गई है। सिर्फ 2025 में ही इसमें 36% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। बैंकों के द्वारा सोने की खरीद में बढ़ोतरी अमेरिका के लिए बड़ा झटका देने वाली साबित हुई है और करीब 30 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि वैश्विक केंद्रीय बैंक रिजर्व में सोना यूएस ट्रेजरी से आगे निकल गया है और तमाम संपत्तियों का सम्राट बनकर सिंहासन पर बैठ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सोना अब केंद्रीय बैंकों के विदेशी मुद्रा भंडार का 20% हिस्सा बन गया है, जो कि यूरो के 16% हिस्से को पीछे छोड़ रहा है। यही नहीं, 1996 के बाद पहली बार अमेरिकी ट्रेजरी से भी आगे निकला है। 2022 से लेकर बीते साल 2024 तक हर साल सेंट्रल बैंकों के द्वारा 1000 टन से ज्यादा सोना खरीदा जा रहा है, जो कि 2020 से पहले के औसत से दोगुना है। वहीं इससे पहले तो ये आंकड़ा वो 100 टन के आसपास रहता था। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक अब सेंट्रल बैंकों के पास 36,000 टन से अधिक सोना मौजूद है। वहीं चीन, जहां अपने फॉरेक्स रिजर्व में विविधता लाने और डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए सोना खरीद और उसके कुल रिजर्व में सोने का हिस्सा वो करीब 7% है। वहीं आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का जो हिस्सा है वो 10% से ज्यादा हो गया है, जो कि 2021 में 5% के आसपास था। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि केंद्रीय बैंक लगातार सोने की खरीदारी बढ़ा रहे हैं। सेंट्रल बैंकों के द्वारा सोने की इस बढ़ती खरीदारी के पीछे एक नहीं बल्कि कई वजह है। इजराइल हमास से लेकर रूस यूक्रेन के बीच युद्ध, अमेरिकी प्रतिबंधों की चिंता का सोने की जो ग्लोबल खरीदारी में बड़ी भूमिका है। इसके अलावा अमेरिका का लगातार बढ़ता जो कर्ज है, इसका बोझ यानी कि $37 ट्रिलियन अगस्त 2025 तक और डॉलर में लगातार गिरावट भी कारण है, जो कि सिर्फ 2025 में अब तक 10% से ज्यादा गिर चुका है। ग्लोबल रिजर्व में 40% की बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले डॉलर के भाव में कमी इस पर भरोसे में भी कमी आने की ओर इशारा करता है और सुरक्षित निवेश के लिए सोने की जो मांग है वो बढ़ती जा रही है। यूरोपीय की चीफ इकोनॉमिस्ट पीटर शिफ ने वर्तमान अमेरिकी हालातों के बारे में बात करते हुए कहा कि यूएस फेड के कमजोर पड़ने से सोना और बॉन्ड यील्ड में पहले से ही बढ़ोतरी हो रही है। अमेरिका में रोजगार के जो आंकड़े हैं वो कमजोर होने और ब्याज दरों में कटौती की संभावना के बीच सोने की तेजी कम होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर ट्रेड वॉर की स्थिति और अमेरिका पर बढ़ता कर्ज इस रुझान को और तेज कर सकता है। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि अगर $30 ट्रिलियन के अमेरिकी ट्रेजरी बाजार का 1% हिस्सा भी सोने में चला गया तो इसकी कीमतें वो $5,000 प्रति औंस तक पहुंच सकती हैं, जो कि मौजूदा स्तर से 43% ज्यादा होंगे। भारत में आईसीआईसीआई बैंक की ओर से साल 2026 के मध्य तक सोने की जो कीमत है वो 1,25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने का अनुमान जाहिर किया गया है। बता दें कि सप्ताह के पहले कारोबारी दिन जिस तरीके से लगातार सोने के दाम बढ़ते जा रहे हैं, आने वाले वक्त में इसके दाम में और ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।